जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। इसे पदा एकादशी, जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने के लिए विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, जो देव उठनी एकादशी तक चलती है। इसी बीच परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ चालीसा आरती के साथ अंत में इसे व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले सुनते हैं भगवान श्रीहरि विष्णु के दशा अवतार की पौराणिक कथाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए, लेकिन उनमें 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु के 10 अवतार यानी दशा अवतार की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथाएं। पहला अवतार मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों को औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव के मेरे सिंग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो पर ब्रह्मा नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा अवतार भगवान का कूर्म अवतार हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुआ का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान का दूसरा अवतार कूर्म अवतार हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मंथानी एवं नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर नहीं ले जा सके।
तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान श्री हरि का तीसरा अवतार 12 अवतार हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार 12 रूप में लिया था। 12 अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्यक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु 12 रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषियों मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान 12 ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपने थूथने की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्यक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के 12 रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान 12 ने हिरण्यक्ष का वध कर दिया और इसके बाद भगवान 12 ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। भगवान श्री हरि का चौथा अवतार भगवान नरसिंह का हुआ था। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन और न रात, न धरती पर, न आकाश पे, न अस्त्र से और न ही शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु जी की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाले थे, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान विष्णु का 5वां अवतार था वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलवाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा
तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सतलोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देखकर भगवान ने उसे सतलोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौट गए। भगवान श्री हरि का छठा अवतार था श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गए। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। भगवान श्री हरि का सातवां अवतार था श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री हरि का आठवां अवतार परशुराम अवतार हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगर पर शक्तिशाली हैवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से जाएं चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज्य है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया। भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमद्विग के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिए। भगवान श्री हरि का 9वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराणों वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई और देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया और उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे
और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए और उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान श्री हरि का 10वां अवतार होगा कलिक अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कलिक रूप में अवतार लेंगे। कलिक अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। वह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कलिक पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कलिक देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा और कलयुग का अंत होगा। आइए अब सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिखें। त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था। साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाल हो जाएगा। तब देवताओं के असुर राज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल में पहुँचे और उसमें 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे बलि से संपूर्ण लोगों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि का सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड और तीनों लोक नाप लिए। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखे। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिया। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ना और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है।